ऑलराइट, सो सन का एक बड़ा ट्रांजिट फिर से हो चुका है। कल 14 मार्च को टिल 14 अप्रैल सन ट्रांजिट कर गए हैं पाइसेस साइन में। और जो पाइसेस साइन है वो है जुपिटर का, हम सब जानते हैं, गुरु बृहस्पति देव का। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और हम सभी को पता है, इसको हिंदी में बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। खर मास शुरू हो गया या फिर गुरु आदित्य काल शुरू हो गया, और बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती हैं रिलीजियसली, एस्ट्रोलॉजिकली। और कहा जाता है कि इस कंप्लीट 1 मंथ में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। हाँ, आपको मंगल कार्य करने हैं, जैसे पूजा पाठ करना, कीर्तन करना, या फिर सत्संग करना, या भगवान का नाम लेना, वर्शिप करना, ये सब आप कीजिए। बट डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू इन योर लाइफ। अगर कोई वेडिंग्स है या आपने कोई न्यू डील करना है, सो उस सब पे आप स्टॉप कर दीजिए फॉर दिस कंप्लीट 1 मंथ। बट द थिंग इज कि वाई, क्यों हम ये करें, इसके लिए अगर लॉजिकली हम इसको नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, क्योंकि एवरी मंथ सन जो है वो ट्रांजिट करता है न्यू साइन में। सो ये हम सबको पता है कि एवरी मंथ सन एक न्यू साइन में ट्रांजिट करते हैं, नई राशि में ट्रांजिट करते हैं। और जब भी पूरे साल में जो जुपिटर के 2 साइंस हैं, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, धनु और मीन राशि, जब भी सूर्य का गोचर इन दोनों राशियों में होता है जिस जिस मंथ के लिए, उस कंप्लीट मंथ को इसी नाम से बुलाया जाता है। हिंदी में खरमास या फिर गुरु आदित्य काल, और अदरवाइज इसको हम एक बड़ा ट्रांजिट बोलते हैं। और बोला जाता है कि सब मंगल कार्य जो है वो, शुभ कार्य जो है वो स्टॉप कर दीजिए। होता क्या है, वैसे तो दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, और फिर भी ऐसा क्यों बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली, रिलीजियसली तो देखिए समझने की ये ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ होता है, हम गणपति जी को, शिव जी को, सूर्य भगवान को, गुरु को, इन सबको मनाते हैं, माँ दुर्गा को। और जब ये वाला टाइम आता है, सूर्य जब मीन राशि में या धनु राशि में जाता है, गुरु के बिल्कुल सराउंडिंग्स में आसपास हो जाता है। और कहा जाता है कि सूर्य जो है वो गुरु की सेवा में लग गए, और या फिर आप जो भी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, और बिल्कुल उसके बिल्कुल पास आ गए हैं। उससे क्या होगा कि जो सन है, सन इज बिजी इन सर्विंग गुरु, और जो गुरु हैं वो बिल्कुल सन के क्योंकि पास आ गए हैं, सूर्य के पास। और सूर्य हम समझते हैं कि प्लैनेट्स के किंग माने जाते हैं, और बोला जाता है कि सूर्य जो है उनके पास जाना इज़ लाइक नॉट द पॉसिबल थिंग। तो जब बिल्कुल पास कोई भी चीज़, कोई भी ग्रह आ जाता है, तो उसे बोला जाता है कि वो कम्बस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जब गुरु के बिल्कुल पास आ जाते हैं सूर्य गोचर के समय, इस समय गुरु का जो बल है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। दोनों ही रेस्टिंग मोड में होते हैं बेसिकली। इसको अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं, दोनों एकदम एक दूसरे के सामने हैं। दोनों का जो पावर्स हैं, दोनों की जो स्ट्रेंथ है, वो इस टाइम कम होती हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी अगर, और इसका जो एक्चुअली इम्पैक्ट होता है वो हमारी लाइफ्स पे पड़ता है, इन द सेंस इमोशंस, या फिर सोचने की शक्ति, कुछ करने की पावर्स जो होती हैं, डिसीजंस लेने की जो शक्ति होती है, इन सब पे, हमारे इमोशंस पे बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस कंप्लीट 1 मंथ इसीलिए बोला जाता है कोई भी बिग डिसीजंस मत लीजिए अपने लाइफ के, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई गलत डिसीजन लिया जा सकता है। बेसिकली अगर हम आजकल की भाषा में इसे समझें तो इस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि किसी की वेडिंग होना, या कोई प्रॉपर्टी बाय करना, या फिर कोई डील क्लोज करना, दीज ऑल आर वेरी बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ्स। तो वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं अगर डिसीजंस गलत हो जाएं। इस समय इसीलिए बोला जाता है आप जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेट कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जिससे कि आपका माइंड जो है वो काम रहे। हाँ, जब तक कि वो डिसीजन कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये टाइम निकल गया, उसको हम नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा एनालाइज कीजिए चीज़ों को, और उसके बाद में यू कैन टेक दोज डिसीजंस। बट अदरवाइज रिलीजियसली
इन प्लैनेट्स का, जबकि हम एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स को गॉड मानते हैं और गॉड्स का ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो हम इसको उस तरीके से लेते हैं कि जब ये रेस्टिंग मोड में है सो उस समय हमें इनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, सो हम 1 महीना वेट कर लेते हैं। और दूसरे टर्म में एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम समझें, सो पावर्स जब, स्ट्रेंथ जब कम है, सो उस समय हम ऐसी लाइफ के कोई डिसीजंस नहीं लें जिससे कि कुछ भी बैड इम्पैक्ट हो। सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो पूरा महीना जो भी है आपको काम रहना है, मेडिटेट करना है और try to get lot of new religious and spiritual activities in your life in this time period, right? So जैसे इस चीज़ को समझना बहुत इजी है, जब सोलर इक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण, तो उस समय हम सब जानते हैं कि अर्थ और सन दोनों के बीच में से मून का ट्रैवल होता है, और जब वो जाता है तो फिर उस शेडो के सिर्फ और सिर्फ आप समझ जाइए कि वो शेडो सिर्फ पड़ती है और कुछ टाइम के लिए ग्रहण लग जाता है, यानी सन का दिखना बंद हो जाता है। सो उतने ही पीरियड में हम बोलते हैं उन आवर्स में कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव हमारी लाइफ्स के ऊपर से हट जाता है फॉर फ्यू आवर्स। तो उन्हीं टाइम में जब हम मेजर एक्टिविटीज़, खाना पीना, ये सब मत कीजिए और पूजा पाठ कीजिए और अपने आप का ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ये बोला जाता है। सो ये तो कंप्लीट 1 मंथ की एक्टिविटी है, तो इसीलिए जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। और अगर हम रिलीजियसली देखें, सो यस, होली के भी जो 8 दिन होते हैं, होलाष्टक, वो भी ओवरलैप कर रहा है इसके अंदर, और उसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस मंथ 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक, नो बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, ट्राई टू बी रिलैक्स, काम। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी बिग डिसीजंस आपको लेने हैं, सो इस टाइम पीरियड में उसको एनालाइज कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, और जैसे ही ये टाइम फिनिश होता है, एंड देन यू विल बी ready and prepared to take the big decisions of your life. All right, stay blessed.